गाइस, वेलकम टू माय चैनल चटकारा तड़का। आज मैं आपको मूली के पत्ते का कुरकुरा रेसिपी दिखाने जा रहा हूँ। क्या आप भी मूली के पत्ते फेंक देते हैं? आज उन्हें इतनी कुरकुरे और स्वादिष्ट रेसिपी में बदलने की एक बार बनाकर बार बार बनाने का मन करे। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा एक छोटा सा सीक्रेट जिससे ये घंटे तक कुरकुरे रहेंगे। तो ये देखिए, ये हम मूली के पत्ते को ले लिए हैं और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट रहे हैं इस तरीके से। क्योंकि जितना छोटा पीस रहेगा, जितना छोटा कटा रहेगा, उतना कुरकुरा हमारा बनने का संभावना बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम मूली के पत्ते को कुरकुरा बनाने के लिए इस तरह से छोटा सा एकदम काटेंगे। और दोस्तों, बहुत लोगों को ये रेसिपी नहीं मालूम होगा और बहुत लोग ये मूली का पत्ता को फेंक देते हैं, यूं ही फेंक देते हैं, जबकि इस पत्ते से बहुत कुरकुरा, स्वादिष्ट और बेहतरीन एक कुरकुरा रेसिपी बन सकता है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, तो आप एक अच्छा और कम समय में एक अच्छा रेसिपी बनाना सीख सकते हैं हमारे साथ, और उसको खा के एंजॉय भी कर सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहे। और ये मूली है, जिसको हम छोटे छोटे पीसेस में इसको भी हम काट लेते हैं। मूली आप एक मूली भी ले सकते हैं, लेकिन हमने लगभग आधा मूली के करीब लिया है, जो कि सफिशियंट है। ये जो रेसिपी है, असली कुरकुरापन आपको साग, जो इसका पत्ता है मूली का, उसका आएगा। उसके ऊपर से हमने एडिशनल ये मूली ले लिया है, जिसको हम इस तरीके से काट ले रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में जरूर बने रहे। मैं आपको बताऊंगा कि तेल को कितना गर्म करना है, जो ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, और इस वजह से उनका जो रेसिपी है मूली के पत्ते का, वो कुरकुरा नहीं होता है। तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए। ये हमारा मूली भी छोटे छोटे पीसेस में कट गया अच्छी तरह, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ये सोचा अपने खाना बनाते वक्त कि इस तरह का भी रेसिपी बन सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कभी ऐसा ट्राई किया है, या आपके दिमाग में कभी आया है कि मूली का पत्ता, जिसको जनरली लोग फेंक देते हैं, इससे हम आपको एक कुरकुरा और स्वादिष्ट रेसिपी दिखाने वाले हैं। तो ये हमारा मूली भी कट के तैयार हो गया अच्छी तरीके से, एकदम छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिया है। और ये हमारा पत्ता भी कट गया है, इस तरीके से देख सकते हैं कितना छोटा छोटा पीसेस में हमने काट दिया है। और ये हमारा लगभग एक मिर्चा है, और ये हमारा लहसुन है, जो कि 3-4 लहसुन हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, ज्यादा बड़े कली नहीं है। और दूसरे तरफ आप देख सकते हैं कि हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस के ऊपर। अब ये कढ़ाई गर्म होता है, इसी में हमारा जो रेसिपी का कुरकुरापन छुपा हुआ है।
ये देखिए हमने तेल डाल दिया और तेल को जस्ट हल्का गर्म होने देंगे, ज्यादा गर्म नहीं करेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो हम अपने गैस को सिम कर देंगे, हायर मोड पे नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा जो पत्ता है या और भी इंग्रेडिएंट्स है वो जल जाएगा। तो ये देखिए हमारा तेल भी हल्का गर्म हो गया। अब इसमें हम ये मिर्चा डाल के ये कंफर्म कर लेंगे। अब देख सकते हैं मिर्चा हमारा फ्राई होने लगा ऑटोमेटिकली। और ये हमारा लहसुन है, तो 3 लहसुन की कली हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, उसको भी हमने कढ़ाई में डाल दिया है। ये देखिए अब ये जो मूली हमने काटा था उसको भी हमने डाल दिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से हल्के आंच में और हल्के हल्के हाथों से इसको हिलाते रहेंगे, जिससे ये हमारा जले भी नहीं और हल्का क्रिस्प फ्राई हो जाए। इस तरह से देख सकते हैं हमारा मूली, लहसुन और मिर्चा हल्के हल्के फ्राई हो रहा है। देखिए इनका रंग कैसे बदल रहा है। बस यही सही समय पहचानना सीख गए तो हर बार परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है हमारे इंग्रेडिएंट्स का, और यही कारण है जो रेसिपी को कुरकुरा बनाता है। हमने हाई फ्लेम नहीं रखा है, एकदम मीडियम फ्लेम रखा है और उसमें हम हल्के आंच में हल्के हल्के हाथों से इसको हिला हिला के बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मोटिवेशन देती है। अच्छे अच्छे मोटिवेटिंग कमेंट्स दीजिए और हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए। तो ये देखिए ये हमारा मूली, लहसुन और मिर्चा ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब ये जो हमने मूली का पत्ता छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे इस तरीके से। और दोस्तों मूली का पत्ता काटने के बाद इसको हमने धो लिया था, तो इसको हम थोड़ी देर रख दिए थे कि इसका जो एक्सेसिव पानी है वो जरूर निकल जाए। अब देखिए अब इसको हम हल्के हल्के आंच पे एकदम हिलाते रहेंगे कंटिन्यूअस। तो ये जो हमारा मूली का पत्ता है ये धीरे धीरे कुरकुरा होने जाएगा। ये देखिए आप देख रहे हैं हरा रंग है, अभी थोड़ी देर बाद ये लाइट ब्लैक हो जाएगा और जब ये पूरा पूरा अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा तो डार्क ब्लैक हो जाएगा, तो ये हमारा एकदम कुरकुरा हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से ये कुरकुरा होता है, आप देख सकते हैं। तो हमें ध्यान से इसे हल्के हल्के हाथ से चलाते रहना है, जिससे ये हमारा कढ़ाई में सटे भी नहीं और ये अच्छी तरीके से इसमें कुरकुरापन रहे। और काफी बेहतरीन ये रेसिपी है, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा इसे, क्योंकि एक यूनिक टाइप का रेसिपी है जो जनरली लोग नहीं बनाते हैं।
लेकिन जिन्हें भी एक बार ट्राई किया ये रेसिपी, वो हर बार उसको जरूर बनाते हैं। और यूजुअली लोग मूली का जो पत्ता है उसको यूज में नहीं लाते हैं, उसे यूं ही फेंक देते हैं। और ये देखिए हम हल्दी डाले हैं, इसको भी हम हल्के हल्के हाथ से मिला लेते हैं। एकदम हल्के हल्के हाथ से हिला लेते हैं इसे। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आप ये देखिए हल्का हल्का कुरकुरापन आने लगा। और ये जो हमने लहसुन डाला है इसमें, उसका स्मेल भी हल्का हल्का आ रहा है। और आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकल रहा है। तो ये कुरकुरापन आना शुरू हो गया। ये अब इसमें हम काला नमक का प्रयोग कर रहे हैं। काला नमक इस रेसिपी को और टेस्टी और बेहतरीन बनाता है, जो कि नॉर्मल नमक से काफी डिफरेंट टेस्ट करता है काला नमक। तो हम काला नमक का प्रयोग किए हैं इसमें। अब इसको कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे। देखिए ये डीप ब्लैक होना शुरू हो गया है, मतलब ये कुरकुरापन आना शुरू हो गया है इसमें। और 2-3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे, फिर ये हमारा रेसिपी खाने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आप ये रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और लोगों को भी सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन रेसिपी बनता है, जो कि बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है। हम भी अपने घर में मूली का पत्ता जो होता था उसे हम इसी तरह फेंक देते थे वेस्ट समझ के। लेकिन जब से हमने ये रेसिपी बनाना सीखा है, तो इसे हम जरूर अपने घर में बनाते हैं और हमारे घर के सारे लोग ये रेसिपी को काफी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे चटकारा तड़का फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए और हमारे चटकारा तड़का फैमिली को और आगे बढ़ाइए, जिससे हम आपको फ्यूचर में इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे रेसिपीज दिखाते रहे। तो ये देखिए हमारा पूरी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं कटोरी के अंदर। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपको फ्यूचर में इसी तरह के अच्छे वीडियोस दिखा सके। दोस्तों, तो ये देखिए हमारा मूली का पत्ता का रेसिपी तैयार। थैंक यू दोस्तों, बाय।